बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 6 एनर्जेटिक्स, और उसका टॉपिक है बॉन्ड एनर्जी। देखिए स्टूडेंट, बॉन्ड एनर्जी को टू वेज में डिफाइन कर सकते हैं। एक, अगर आपने बॉन्ड्स को ब्रेक करना है, जो क्वांटिटी ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब होती है उसे बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, ठीक है। या एग्जैक्ट अगर आप देखें तो उसे कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। या फिर अगर दो न्यूट्रल एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं तो जितनी क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसे भी बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। या फिर आप उसको बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी भी आप उसको कह सकते हैं। यानी बॉन्ड को अगर ब्रेक करना है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और अगर बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है तो आप उसको कहते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। तो ओवरऑल इसके लिए एक ही टर्म यूज होती है, बॉन्ड एनर्जी। तो स्टूडेंट, हम इसको टू वेज में डिफाइन करते हैं कि देखिए ये हमारे पास गैसियस मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के। अगर हम कहते हैं कि इसका 1 मोल है और आप इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इसके बॉन्ड को ब्रेक करके आप इसको कॉरेस्पॉन्डिंग एटम्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो स्टूडेंट इसमें जो क्वांटिटी ऑफ हीट अब्जॉर्ब होती है उसको कहते हैं बॉन्ड एनर्जी, और इसकी वैल्यू होती है 436 किलो जूल पर मोल। देखें, 1 मोल गैसियस मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूट्रल एटम्स में जितनी क्वांटिटी ऑफ हीट अब्जॉर्ब होती है उसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, या फिर आप उसको बॉन्ड एनर्जी भी कह सकते हैं। और दूसरे नंबर पे अगर लेट्स से हम कहते हैं कि टू न्यूट्रल एटम्स कंबाइन हो रहे हैं और कॉम्बिनेशन की वजह से ये मॉलिक्यूल्स में अगर कन्वर्ट हो रहे हैं गैसियस मॉलिक्यूल, तो जितनी क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, या फिर उसको कहते हैं बॉन्ड एनर्जी, -242 किलो जूल पर मोल। तो स्टूडेंट, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। तो कलेक्टिवली हम इसको क्या लिखते हैं, बॉन्ड एनर्जी लिख रहे होते हैं डिसोसिएशन के लिए भी और फॉर्मेशन के लिए भी। तो हमारी बुक में उसने बॉन्ड डिसोसिएशन को अलग से लिखा हुआ है और बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी का ही नाम दिया हुआ है। तो आपने ऐसा नहीं करना। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, और बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी होती है बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए। तो देखिए इसको डिफाइन किस तरह करेंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक all the bonds of a particular type present in 1 mole of a substance is called bond dissociation energy. फिर bond formation energy, amount of energy released when 1 mole of a substance is produced from its neutral atom is called bond formation energy. तो ये स्टूडेंट दो आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। उसके बाद एक एग्जांपल है 6.3, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी गिवन है हाइड्रोजन की 436, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी गिवन है क्लोरीन की 242, केमिकल रिएक्शन भी गिवन है। हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी फाइंड करनी है HCl की। तो स्टूडेंट आपने पहले इसका फॉर्मूला लिखना है, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी ऑफ HCl, क्योंकि दो HCl के मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो बुक में उसने बॉन्ड एनर्जी लिखा हुआ है, ठीक है। वो बॉन्ड एनर्जी बेसिकली बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी को उसने बॉन्ड एनर्जी का ही नाम दिया हुआ है, तो आप फॉर्मेशन लिखेंगे तो ये इक्वल है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन। अब देखिए स्टूडेंट, इनकी बॉन्ड एनर्जीज को ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी है 436 किलो जूल पर मोल, और क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी है 242 किलो जूल पर मोल। तो यहां से अगर आप देखें तो ये आ जाएगा 8, 4, 3, 7 और 678 किलो जूल पर मोल। अब स्टूडेंट, ये जो हमारे पास बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी है, इट इज फॉर 2 HCl मॉलिक्यूल। तो अगर हम एक HCl मॉलिक्यूल की निकालना चाहें, क्योंकि यहाँ पे तो 2 मॉलिक्यूल इसके बन रहे हैं, 2 मोल्स हैं,
तो फिर हम क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी ऑफ वन HCl मॉलिक्यूल, एक HCl की, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये फिर आंसर आ जाएगा 3 और 9 किलो जॉल पर मोल। तो स्टूडेंट ये आप बॉन्ड एनर्जीज को यूज करते हुए आप प्रोडक्ट की बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक मेथड है। उसके बाद स्टूडेंट अगर आपको बॉन्ड एनर्जीज गिवन है तो उनको यूज करते हुए आप किस तरह से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसका फॉर्मूला या इसको हम कैसे करेंगे, ये हमें एक क्वेश्चन गिवन है। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इट प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ H2O। बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन की है 436, ऑक्सीजन की 498, बुक में चेंज है तो रियल में इसकी 498 होती है। बॉन्ड एनर्जी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की 464 होती है। ठीक है, अब स्टूडेंट हमने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड करनी है। तो इसका आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन, यानी एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी ऑफ बॉन्ड ब्रोकन, जो कि रिएक्टेंट्स की बात हो रही है, क्योंकि बॉन्ड जहां पे ब्रेक होते हैं वो कहां पे होते हैं, रिएक्टेंट्स में, माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म, और फॉर्म कहां पे हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स में। तो स्टूडेंट रिएक्टेंट्स की जो एंथैल्पी है आपने उसमें से प्रोडक्ट की एंथैल्पीज को माइनस कर देना, यानी बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। और ये जो साइन है इसे सिग्मा कहते हैं, यानी सम करना है आपने। तो देखें स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे, डेल्टा H इज इक्वल टू सम ऑफ, एक रिएक्टेंट हमारे पास हाइड्रोजन है, इसकी बॉन्ड एनर्जी है 436, 2 मोल्स है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 436 प्लस, ठीक है, अगर एक ही मोल होता तो फिर 436 लिख लेते, क्योंकि ये पर मोल के हिसाब से, तो 2 मोल से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरा रिएक्टेंट है ऑक्सीजन और इसके मोल्स कितने हैं, 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी स्टूडेंट हमने लिखी है 498 किलो जूल पर मोल। सम कर लिया इनका। अब देखें क्या कोई तीसरा रिएक्टेंट यहाँ पे है, कोई भी नहीं है, 2 ही रिएक्टेंट थे, तो हमने दोनों का सम कर लिया, तो फिर ये ब्रैकेट आपने क्लोज कर देनी। अगर कोई तीसरा रिएक्टेंट होता उसको भी लिख लेते हैं, माइनस रिएक्टेंट्स की बॉन्ड एनर्जी आ गई माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब स्टूडेंट यहां से एक बात आपने और से देखनी है, देखें ऑक्सीजन जो है एक मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड्स कितने, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के 1 और ये 2, ठीक है, यानी एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है या 1 मोल के हिसाब से देख लें तो उसमें 2 बॉन्ड्स हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के। अब देखिए हमारे पास कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, 2, तो 2 अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं तो इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड देखें कितने आ गए, 4, यानी 2 मोल वाटर में 4 मोल ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो देखें ये एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी है 464। अगर 4 ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 464, ठीक है। तो इसके क्योंकि 4 बॉन्ड थे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के 2 मोल ऑफ वाटर में, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यानी इनको मल्टीप्लाई करके तो फिर आपने आपस में ऐड करना है, और इसी तरह उनको भी आपने मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1370 माइनस 1856, और ये आ जाएगा माइनस 486 किलो जूल पर मोल। तो स्टूडेंट आपने कैलकुलेटर से खुद भी इसको सॉल्व कर लेना है, तो मेथड आपने यही अप्लाई करना है, तो आंसर इसका माइनस 486 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट देखें बॉन्ड एनर्जीज गिवन थी, हमें क्या कहा गया था कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड करें। फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन जो कि रिएक्टेंट्स हैं माइनस एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड फॉर्म जो कि प्रोडक्ट्स हैं, यानी बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट।
इस साइड पे रिएक्टेंट लिख लिए, माइनस किया प्रोडक्ट, तो आंसर क्या आएगा -486 किलो जूल पर मोल। तो स्टूडेंट आज जो बातें हमने डिस्कस की, बॉन्ड एनर्जी इसके टू टाइप्स हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी है डिसोसिएशन है, बॉन्ड जब बनते हैं तो जो एनर्जी है वो फॉर्मेशन एनर्जी है, और इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या नाम देते हैं, बॉन्ड एनर्जी का। एग्जाम्पल 6.3, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हाइड्रोजन की गिवन थी, क्लोरीन की गिवन है। HCl के लिए हमें पूछा गया था फॉर्मेशन, तो हमने जब 2 HCl मॉलिक्यूल के लिए फाइंड किए, इनको ऐड किया तो ये आ गई 678। एक HCl मॉलिक्यूल के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आएगी 339। तो स्टूडेंट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस पूरे टॉपिक में कोई भी पॉइंट अगर क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको आंसर किया जाएगा।